नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आज पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव की इस पावन बेला पर एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। देखिए, हमारे भगवंतों को मोक्ष हो गया, लेकिन वो स्थल हमारे लिए परम पवित्र है। कैसा है? पवित्र है। और यहाँ सा नहीं, उसका एक एक कण कण पवित्र है। समेशगर की एक एक कण पवित्र है। परम पूज्य आचार्य भगवान के पास एक दिन ऐसी चर्चा चली, जब हम लोग शिखर जी की वंदना करके वापस आए और कुंडलपुर में पूज्य आचार्य श्री को बताया कि आचार्य श्री वंदना की, और वंदना करी तो आचार्य श्री ने पहले पूछा, ये बताओ तुमने वंदना की थी तो पहाड़ पर जाकर के किसी प्रकार जंगल आदि तो नहीं गए? तो आचार्य श्री से हमने कहा, आचार्य श्री पहली वंदना में तो देरी बहुत हो गई थी, पर ऐसी गलती हो गई, यही सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहना कहा, आचार्य श्री वंदना करते थे, जब 83 में आचार्य श्री शिखर जी गए तो सब संघ को कह दिया कि कोई भी कमंडल की जरूरत नहीं है, यहीं से जिसको फ्री होना है सब फ्री करके जाएगा। जब तक भगवान की पूरे शिखर जी की वंदना नहीं हो जाए तब तक कोई किसी प्रकार का मलमूत्र क्षेपण, यहाँ तक कि थूकना भी मत। कहाँ पर? उस समेत शिखर क्षेत्र पर। क्यों? यहाँ की प्रत्येक उस कण कण पर उन सिद्धों भगवंतों के आत्म प्रदेशों का संबंध है, जहाँ से ऐसे पवन पत्र, ऐसे कहने पावन पुनीत आत्माओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसा तीर्थराज है हमारा सम्मेद शिखर। आज हम सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो ऐसी वंदना करते कि हम पानी भी नहीं पीते जब तक पूरी वंदना ना हो जाए? इतने लोग हैं, बहुत अच्छा। कौन कौन लोग हैं जो अपने साथ पानी लेकर के जाते हैं और पीते हैं? इतने सारे लोग लेकर के जाते हैं। और कितने लोग हैं, कितने अब तक जिनने वंदना, अच्छा वंदना किन किन ने की अभी तक सम्मेद शिखर जी की? इतने लोगों ने की। वहां तुमने पानी खरीदा, दुकान से खरीदा, वहाँ जो पानी की व्यवस्था वहाँ कमेटियों ने की, वहाँ का पानी लिया हो, कहीं नहीं, किसने नहीं लिया। तो पानी तो पिया तुमने। वहाँ भजिया खाए? नहीं खाए। वहाँ जाकर के बिस्कुट खरीदा? महाराज हमने तो नहीं खरीदा था, बच्चा रो रहा था तो उसको खरीद करके हमने दे दिया। चाय पी, शिकंजी पी, लस्सी पी, वहाँ जाकर के फल आदि लिए। सोचिए, आप क्या पिकनिक मनाने, आप अपन क्या कर रहे हैं? तीर्थराज की वंदना। ना पिकनिक ना
जान खाना पीना बंद कर, ना तो फिर पाप महान पाप कर्म का बंद। मंदिर में जैसे हम कुछ खाते पीते नहीं, मलमूत्र विसर्जन करते नहीं, ऐसे तीर्थराज पर हम कभी किसी प्रकार का कोई भोजन पानी आदि का कार्य ना ही करते हैं, ना ही करना चाहिए। आज हम ऐसे तीर्थराज की वंदना करने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ बैठे बैठे हम सब भाव भक्ति के साथ भक्ति कर रहे हैं। बंधु, आज आपके तीर्थराज के ऊपर संकट कहीं दूसरों से नहीं आया है, संकट आया है तो अपने बालों से ही आया है। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी सी भोगवादी आदतों को अपनाया और उसके परिणाम से आज हमारे क्षेत्रों पर हर जगह कहीं ना कहीं इस प्रकार की आपत्तियां हैं। या तो हमने वहां तीर्थराज की सुरक्षा करने के बारे में सोचा नहीं, वहां के बारे में विचार किया नहीं, और गए भी तो हम तो सब भोगवादी हैं, भौतिकवादी हैं महाराज, क्या करें, खाए पीए बिना रह नहीं सकते। और अगर हम ऐसा करते तो देखिए कितना पाप का आश्रय हम करते हैं। तो आज अपन सब लोगों को एक नियम तो लेना है कि जब भी हम तीर्थराज की वंदना करेंगे तो किसी प्रकार का भोजन पान आदि नहीं करेंगे। कौन कौन लोग हैं अच्छे हैं वहाँ? लेकिन कई लोग तो अभी भी चल ही नहीं सकता, हम जाते ही नहीं हैं, है ना, विचार पे ये भी है। क्यों? नियम लेंगे तो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो हमारा क्या होगा? अच्छा, फिर बाद में अगर आपको जरूरत पड़े तो अब दूसरा ऑप्शन आपको देते हैं भाई। दूसरा ऑप्शन में अभी देखना सब हाथ खड़ी कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर तुम्हारा चलता नहीं, जाते हो और खाए बिना चलता नहीं, तो सबसे पहले अपना ले जा कर के ही वहाँ खरीद करके कुछ भी नहीं खाएंगे। मंजूर है? नहीं है? नहीं चलता तो अपना ले जाओ। अभी भी लोग तैयार नहीं हो? पानी की व्यवस्था हर टोक पर है, झरने हैं। अपना हाथ में जेब में एक अच्छा छन्ना लेकर के जाओ पानी छानने के लिए, बिना छानी कभी मत पीना। इसका एक दुष्परिणाम देखा कि एक व्यक्ति ने सीधा झरने का पानी पिया, वहाँ जाके चला तो उसको उल्टी होने लगी। प्रैक्टिकली है। कारण क्या था? क्योंकि उसके साथ जो झरने के साथ जो पानी आ रहा था वो इन्फेक्टेड था, वो जाकर के उसको उल्टी दस्त होने लगे। इसलिए कभी भी वहाँ का पानी भी पीना तो कभी बिना छना पानी नहीं पीना। सारी व्यवस्थाएं करके जाओ। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी सारी व्यवस्थाओं में हमें तीर्थों की वंदना करते समय ये सावधानी जरूर रखना चाहिए और वो कार्य आप लोगों को करना है। अब एक और विषय आप लोगों को दे देते हैं। आज हमारा ये दिवस पूरा देश, पूरा भारत पार्थनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव के रूप में मना रहा है और हम जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी पार्थनाथ भगवान के तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पार्थनाथ भगवान है वे पार्थनाथ बड़े संकट में है बेचारे। क्यों? ये संकट किसके ऊपर हुआ है? देखिए, एक देवकृत उपसर्ग होता है, एक मनुष्य कृत उपसर्ग होता है, एक प्रगति कृत उपसर्ग होता है। अलग अलग उपसर्ग होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज खतरनाक उपसर्ग है तो देवकृत उपसर्ग उतना खतरनाक नहीं, प्रकृति कृत उपसर्ग उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक आज मनुष्य कृत उपसर्ग हो गया है। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि इतनी स्वार्थ बुद्धि हो गई है कि वो भगवानों को भी नहीं छोड़ रहा है। उन्हें भगवान से कोई वास्ता नहीं है, उनको तो बस भगवान को माध्यम बना करके, क्षेत्रों को बना करके, माध्यम बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो बंधुओं, ये इस भव में तो मनुष्य बन गए, लगता आने से अनेक भव आने वाले भव में मनुष्य बनेंगे,
अरे जिनने भगवान के मंदिर को, भगवान को नहीं छोड़ा हो, भगवान के ऊपर ही उपसर्ग कर रहे हो, उनको अगली पर्याय मनुष्य पर्याय की मिलेगी, कदाचित कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी हो, कैसे भी हो, अपने जीवन काल में किसी धर्म और धर्मायतनों पर कभी उपसर्ग पैदा मत करना। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उनसे हमें इस प्रकार की बात को सुनना, समझना, तब तो हमारे तीर्थों की, अपने जैनत्व की रक्षा करना आपका कर्तव्य माना जाएगा। और हम सब ऐसे ही भाव के साथ, अच्छे भक्ति के साथ, और भगवान की आराधना यहाँ आज की गई। देखिए पूरा का पूरा क्षेत्र आज भगवान की भक्ति में तत्परता के साथ, भक्ति के साथ सबने कितने अच्छे सुंदर सुंदर लाड़ू सजाए, कितने अच्छे भाव जगाए, और भाव जगा करके ये आज यहाँ पर पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव की वंदना या पर तीर्थराज तीर्थ की वंदना करते करते हम सब लोग चंदापुर टॉक पर कहाँ पहुँच गए हैं। अब पहुँच गए हैं तो वहाँ पर वंदना आप लोगों को करना है। आगे की वंदना और अपन सबको करना है। पर इतना है, देखिए कुछ भी चीज़ होती है अनुशासन का परिचय होने। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हम सब अनुशासित नहीं है, बिल्कुल दिखते हैं ऐसे। मज़ा जब आता है तब थोड़ी सी अनुशासित, जितना है उतने बन कर के करो। लेकिन होता है कि हम अनुशासित नहीं हो पाते, तो उसमें जो आनंद आपको लेना चाहिए वो आप आनंद नहीं ले पाते। इसलिए सबसे पहले भक्ति के साथ साथ अनुशासन, विवेक हमें बहुत रखना जरूरी है। फोटो ही सब कुछ नहीं है बंधुओं, लेकिन हम जितने फोटो के चक्कर में फंस जाते हैं, भगवान तो एक तरफ भूल जाते हैं। भगवान को देखते अर्घ्य चढ़ा रहे हो कि भगवान को देख रहे हो कि फोटो खिंचवा रहे हो। ये सबसे बड़ी हमें, पागड़ में सब कुछ अच्छा है पर एक चीज ये थोड़ी सी खराब लग रही है। आगे हम सब ये सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आगे की चतुर्मास की व्यवस्था भी अपन को और करना है, तो अगर अनुशासन रहेगा तो आगे की सोचूंगा, नहीं है तो जो चल रहा है वैसे ही चलूंगा, है ना। तो आज बहुत अच्छा पूरे सभी लोगों ने आकर के कि कार्यक्रम को बहुत अच्छा पूरे बागड़ से, कहाँ दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर आए, और आकर के इतने सुंदर सुंदर मैं देख करके सोच रहा था कि किस किस को क्या करूँ। यहाँ बैठे बैठे देख करके सबके मन हो रहा था कि काश इसको भी देना था, इसको भी देना था। सबके बहुत अच्छे भावों के साथ, ऐसा नहीं, सबको सम्मानित किया गया, सबको यहाँ पर इस कार्य को किया गया, और करके सबने यहाँ पर जो पुण्य कमाया है, ऐसे ही पुण्य हमें हमेशा कमाने की भाव करना ही चाहिए। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद के साथ साथ आशीर्वाद भी है। जिनने क्या किया है इसमें ऐसा, लेकिन मन में ये खिन्नता मत रखना कि उनका नंबर अगर तुम ये कहोगे तो जितना तुमने पुण्य कमाया हो उससे ज़्यादा तुम पुण्य क्या कर लोगे। अगर ईर्षा भाव रखोगे तो ईर्षा भाव से सारा पुण्य आपका छीण हो जाएगा। भक्ति में कभी ईर्षा भाव मत करना। जो किया है अपन ने तो भगवान का लाड़ू चढ़ाना था, चढ़ाया है, और अच्छी भक्ति कमाई, हमने तो पुण्य कमाया, क्योंकि भावों से पुण्य कमाया जाता है, मान सम्मान से पुण्य कमाया नहीं जाता। हम भाव के साथ, भक्ति के साथ ये कार्य यहाँ पर हुआ। चलते हैं चंदापुर भगवान की टॉक की ओर, वहाँ पर लाड़ू चढ़ाते हैं, और फिर चंदापुर भगवान की टॉक से सीधे क्रमशः बढ़ते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे और करते हुए वंदना। एक काम करो, महाराज जी से कहते कि वो चरिया को निकल जाएंगे, निराग सागर जी, है ना।